नमः शिवाय नमः शिवाय। जय गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम एंड सारी संगत को प्रणाम। गुरु जी का सत्संग हम गुरु जी से 2013 में जुड़े। वो फर्स्ट टाइम गए थे और मेरी वाइफ के थ्रू किसी ने बताया था कि बड़े मंदिर हैं, तो फर्स्ट टाइम गए तो बंद था मंदिर, और सेकंड टाइम पे खोला हुआ था। मंडे का दिन था और ऑलमोस्ट बंद होने का टाइम था। बहुत अच्छा लगा। उस 2013 में मैं 6 वीक रहा था, मतलब कि 3 वीक की वेकेशन थी और बाकी वेकेशन एक्सटेंड करके 6 वीक में रहा था। तो सेकंड टाइम पे मेरी वाइफ ने बोला कि गुरु जी के मंदिर में जाना है तो आज जाए चलेंगे। मगर उस टाइम पे मेरे मन में कोई चाह नहीं थी। वो धीरे धीरे से जैसे गुरु जी के सत्संग में आए तो थोड़ी गुरु जी के आने की तरफ चाह बढ़ती गई। तो बहुत अच्छा लगा 2013 में। उसके बाद हम आ गए तो हमें कुछ मालूम नहीं था गुरु जी के बारे में और ना ही किसी ने कुछ बताया। जब 2014 में गुरु जी का मंदिर यहाँ पे खुला तो तभी से हमें गुरु जी के बारे में पता चलना पता चला गुरु जी कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे लोग ठीक होते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गुरु जी सॉरी, मैं आपके सामने 0 बन के आया हूँ, तो आप 1 लगा देना, 10 बना देना। मेरे में कोई बोलने की शक्ति नहीं है, आप जो बुलाओगे वही करो। जय गुरु जी। और उसके बाद धीरे धीरे से मतलब हम एजुकेटेड हो गए। जैसे हम फर्स्ट टाइम मंदिर में गए थे तो बाद में हमें मालूम चला कि जैसे बड़े मंदिर में जाते हैं तो उसके आसपास उसके साय से भी गुजर जाए तो वो भी ब्लेस हो जाते हैं। पर इस बात का हमें मालूम नहीं था जब तक हम सत्संग में नहीं आए। तो उसके बाद धीरे धीरे लाइफ चलती रही। तो चलते चलते सब ठीक चल रहा था। जैसे अंकल ने बोला कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि सब कुछ ठीक चलता रहे। तो ऑल ऑफ सडन एक दिन गुरुजी के मेरे को ऑल ऑफ सडन कफ स्टार्ट होगी। 3 दिन कंटिन्यूसली रहा के वो फिजिशियन वोकेशन पे था तो उसके मैं वेट करता रहा। तो उसके बाद जैसे फिजिशियन आया तो मैंने दिखाया तो फिजिशियन ने हैवी डोज दे के तो मेरी कफ तो ठीक हो गई थी मगर फिर भी रह गई अंदर कुछ कुछ। तो धीरे धीरे चलती रही। तो बहुत गुरुजी को मैंने लोटा भी ब्लेस कराने की कोशिश करी तो मेरी आंटी और किसी और संगत ने बोला कि तुम अपना लोटा तभी ब्लेस कराओ जब तुम्हें क्रॉनिक डिसीज़ है, अदरवाइज गुरुजी जो भी डिसीज़ होती हैं तुम्हारे कष्ट होते हैं अपने ऊपर लेते हैं। अननेसेसरी तुम्हें लोटा नहीं ब्लेस कराना चाहिए जब तक तुम्हें ज़रूरत नहीं हो। तो मैंने उनकी बात मान के ऐसे चलता रहा। तो डॉक्टर ने बोला था कि कैट स्कैन करा लेना। मेरी इग्नोरेंस के कारण मैंने कराया नहीं तो वो बढ़ता गया। और काफ़ी टाइम के बाद मंथ ऑफ दिसंबर था 1 साल के बाद, तो क्रिसमस का टाइम था और हमारे ऑफिस का भी हैवी रश था। तो मैं ऑलमोस्ट गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी प्लीज़ ठीक कर दो, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। जैसे ही मैंने बोला तो आफ्टर 2 दिन के बाद न्यू ईयर था तो गुरुजी का फर्स्ट टाइम पे बड़े मंदिर की तरह मेन्यू था, कॉफ़ी और सब सेम टू सेम जैसे बड़े मंदिर में था इधर भी न्यू जर्सी में भी ऐसा ही था। तो मैं जब रास्ते में आ रहे थे तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि आपके पास कॉफ़ी है, क्योंकि ऑलमोस्ट उनके पास कॉफ़ी होती है, दिन में पीती नहीं, काम करती रहती हैं। तो बोल रही नहीं है कॉफ़ी नहीं है मेरे पास। तो मैंने कह रही आप तो पीते नहीं हो, आपका कैसे मन कर रहा है। पर गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग होती है, जब भी कुछ चीज़ होती है तो गुरुजी पहले ही बता देते हैं। जब तुम ट्रैवल कर रहे होते हो वही चीज़ आपका खाने का मन करता है और वही गुरुजी के प्रसाद में होती है। तो उसके बाद हम मंदिर में गए। फिर मंदिर में गए तो कॉफ़ी मिली तो मेरे भाई बोलते कि आपने तो मांगी थी और आपको मिल भी गई। मैंने कहा जय गुरु जी। तो उसके बाद मैंने कॉफ़ी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मगर उस दिन क्या हुआ कि मैंने 1 पी 2 पी। उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ। तो लंगर प्रसाद में यूजली सेवादार बार बार आते हैं, मगर उस दिन मेरे पास कोई भी नहीं आया। तो खाली जो फर्स्ट राउंड में आए थे उसके बाद कुछ नहीं मिला। तो जैसे ही मैंने लंगर प्रसाद किया तो मेरे बाथरूम में चला गया और वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई। उसके बाद 18 डेज वॉमिटिंग रही उसमें और डायरिया रहा। उस वॉमिटिंग और डायरिया के थ्रू जो मेरा था अंदर का सारा
जो लंग्स में प्रॉब्लम थी सारे क्लियर हो गई। मगर वो पहले फर्स्ट कैट स्कैन कराया था मैंने 6 ऑफ जनवरी, और उसमें सब सेम रिपोर्ट आ रही थी जैसे मेरे अंदर था। तो बाद में डॉक्टर ने जब सब ठीक हो गया तो जो फिजिशियन ने बोला तुम्हें ना स्पेशलिस्ट को जाके दिखाना चाहिए। तो मैं स्पेशलिस्ट के बाद गया, तो तब तक 1 महीने के बाद अपॉइंटमेंट ली तो सब ठीक हो गया था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने डॉक्टर बोला मैं फाइन हो, कह रहा कैट स्कैन फिर भी चाहिए। फिर कैट स्कैन कराया तो बिल्कुल टोटली क्लियर था। तो बार बार पूछने, हर महीने मेरे को बुलाते थे, मगर बार बार मैंने पूछा कि जो आपने टेस्ट करना है वो तो कर ही नहीं रहे। वो कह रहे उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट, उसके सर्जरी की तरह होगा, सर्जरी रूम में जाना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं कभी भी उस डॉक्टर के पास नहीं गया। उसने बस लास्ट में मेरे बार बार पूछने से बोला कि तुम्हारे अंदर जो फ्लू था पुराना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि पुराना बुखार रह गया था, तो वो पुराना बुखार ही रह गया। सेम मतलब कि ये मेरे को बात तब पता चला सत्संग में, जब मैं चावला अंकल जो इंडिया से आए थे, चावला अंकल ने अपना जब सत्संग करा तो उसके कारण पता चला कि मेरे को कैसे गुरुजी ने ब्लेस करा। क्योंकि सेम वो कैंसर पेशेंट थे, वो भी काफ़ी महीनों तक उनकी बॉडी से लिक्विड निकलता रहा, तो वो ठीक हुआ। और हर एक गुरुजी के आने से पहले सबकी प्रीवियस हिस्ट्री होती है, कहीं कहीं जाते हैं। मैं भी ऐसे ही अरदास करने के लिए जाता था, तो ऑल ऑफ सडन मंदिर में लोग बोलते थे यहाँ की अरदास हो जाती। मेरे वीज़ा की प्रॉब्लम थी तो मैंने अरदास करनी शुरू करी, तो अभी वीज़ा में तो बहुत टाइम लग गया। और मीनवाइल वहाँ पे मंदिर में, जैसे यहाँ पे हर सेवा के लिए असाइनमेंट होती है, मगर आप मंदिर में नहीं होती। तो मैं वहाँ सेवा करने लग गया पानी की, जैसे बजाज अंकल बोलते थे कि मैंने पानी की सेवा की। उसी सेवा के दौरान मेरे को सेवा का क्या महत्व होता है, क्या इम्पोर्टेंस होती है, मेरे को पता चल गया। उसी टाइम मेरे फादर के 10 साल से लॉस में जा रहे थे, 10-15 साल से उनका बिजनेस पूरा टोटल लॉस्ट हो गया था। तो उसी जैसे मैंने सेवा करनी, उसी के दौरान मेरे जो फादर के मेरे पूरे डूबे हुए पैसे मिलने शुरू हो गए। तब से मेरे को सेवा की इम्पोर्टेंस पता चल गई। उसी सेवा से फिर मैं जब वीज़ा आराम करने के जो सेवा थी, उसी के कारण मैं इस कंट्री में रुक सका। क्योंकि मेरे सुपर स्लो होने के कारण लोग सोचते थे कि ये तो चला जाएगा, ये टिकेगा भी नहीं, इसको नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो मैं उनकी बात सुन के ऐसे ही कर देता था। मगर सब ये गुरुजी ने पहले ही सिखा दिया था, कहीं कहीं भी आप सेवा करते हैं तो सेम ही हैं गुरुजी, एक ही हैं। तो फिर सुपर स्लो के कारण नहीं मिलती थी, तो मतलब कि सब लोग सोचते थे चला जाएगा। मेरे अपने फैमिली के लोग भी सोचते थे कि ये 2 महीने के बाद वापस आ जाएगा, बाद रहेगा नहीं। तो फिर एक कंपनी में मिली, मैंने वहाँ 12 साल किया। उनको खाली मैंने बोला, वो कहते कोई बात नहीं, स्लो हमें तेज पर्सन नहीं चाहिए, हमें ऑनेस्ट पर्सन चाहिए। तो उसके बिहाफ में मेरे को उस 12 साल टिका रहा। तो ये सेवा का हो गया। और दूसरा, जब भी मंदिर में कोई भी होस्ट, जैसे कोई बोलता है, मनीष अंकल हैं, सीमा जी हैं, देवेंद्र अंकल, कोई भी होस्ट बोलता है, उसमें कोई ना कोई आपका मैसेज प्रॉब्लम का आंसर होता है। मैंने कई बार नोट करा। एक बार जब फर्स्ट टाइम, मैं थैंक यू करना चाहूँगा मनीष अंकल को और देवेंद्र जी को और सीमा जी को, जिन्होंने मेरे को इंस्पायर करा सत्संग के लिए। फर्स्ट टाइम मनीष अंकल ने बोला था कि आप तो करते नहीं सत्संग, आपकी वाइफ ही करती है। तो मैंने बोला अच्छा करेंगे एक दिन जब गुरुजी बुलाएंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो इसमें जो भी एक बार फर्स्ट टाइम मैंने मन बनाया कि आज करूँगा, तो उस दिन देवेंद्र अंकल ने बोला, मतलब मैं जो बोलना चाहता, देवेंद्र अंकल ने बोला कि गुरुजी के वचनों पे चलना चाहिए और मानना चाहिए। जैसे रब को 10 मिनट याद करो, तो किसी का हेल्प कर सको, तो ये जो बेसिक वर्ड है वो गुरुजी की टीचिंग थी, वो बोले। फिर मनीष अंकल ने भी एक बार सेम कुछ मैंने बोलना चाहता तो वो बोला उन्होंने। और सीमा जी ने भी एक दिन, मेरे को प्रॉब्लम थी, उसका भी आंसर हुआ कि आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करो किसी की, और तुम्हारा नुकसान भी होता है। नेक्स्ट डे मैंने किसी को जाना था एयरपोर्ट पिक करने के लिए, मैं डिसीजन नहीं बना पा रहा था कि उसको लाऊं घर में। उसको किसी ने एयरपोर्ट से पिक ही नहीं करने आया, उसके कोई भी। और उसने जो रूम बुक करा हुआ था तो वो भी नहीं मिला था उसको।
तो उससे थोड़े आंसर मिल गया। और तीसरी बात है, जैसे ही मैंने सत्संग के लिए कैलेंडर में सीमा जी के नाम लिखा था, उसी दिन 25 जुलाई लिखा था, मगर सम पर्सनल रीज़न से नहीं आ सका, तो वो चला गई डेट। तो मगर उसी दिन ही मैंने इंडिया में मेरे फादर का मकान है, तो मैं सेल करने के लिए गया था 2 साल से, नवंबर 2023 से। तो कमर्शियल होने के कारण और रेजिडेंस जो आम लोग नहीं करते थे पसंद उसको, तो उसी दिन उसी आदमी का फ़ोन आ गया कि अभी मेरे को मतलब कि उसने ऑफ़र दे दी सेम डे को, 25 को ही सुबह। मैं बाहर ही था तो उसका फ़ोन आया कि आप बताओ क्या करना है। तो मैंने उसकी जो ऑफ़र थी मैंने उसकी एक्सेप्ट कर ली, तो गुरुजी का नाम लेके। तो आप मतलब गुरुजी के बोलते हैं जैसे चरण चरण एक पेंडा जाए चल, कोट पेंडा ओए गुर आगे लेता है। मगर हम तो अपने फाइनेंशियल मैटर के लिए सोचते हैं, मगर एक्चुअल में क्या होता है, जो हमें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मिलती है असल में वही काउंट होती है। मगर हम अपने हिसाब से मतलब से कोई भी वर्ड लगा ले, मतलब सोच लेते हैं कि ऐसा है। और इसके बाद मेरे गुरुजी ने कोविड से मेरे को बचाया 2019 से 20 तक। एक हमारी फैसिलिटी में किसी को कोविड हो गया तो वो मेरे साथ वो लॉकर ही शेयर करता था, सेम लॉकर शेयर करता था। मोस्ट ऑफ टाइम पे सेम टाइम होता, सेम टाइम पे हम आते जाते थे। वो उसको थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो मेंटेनेंस पे काम करता था और आर्मी रिटायर्ड था, तो 2-4 बार सर्व कर रहा था उसने। तो उसको शर्ट मतलब कि ज़रा सा भी पसीना है तो उसको शर्ट बार बार चेक कह रहा मैं एकदम साफ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मिलिट्री वालों को लोगों को थोड़ा सा ऐसे होते, तो उसके कारण मैं वहीं होता था। तो 2019 में सम फाइनेंशियल रीज़न से मैंने उस जगह से गुरुजी, हमारे मन में कुछ होता है और गुरुजी के मन में कुछ होता है। 2019 से मेरे फाइनेंशियल पर्सनल काफ़ी वो हो गए थे, डाउन हो गए थे, जो सब सेविंग चली गई थी। तो क्योंकि 1 साल से ओवर टाइम नहीं मिल रहा था मेरे को 2018 से लेके अक्टूबर 2000, तो मैंने सोचा कि दूसरे एरिया में चला जाऊं, तो वहाँ ज़्यादा था और इस एरिया में मैं कर नहीं पाता था क्योंकि मेरी पर्सनल फैमिली के तरफ कमिटमेंट थी, तो मैं उस वैसे नहीं कर सकता। तो उधर जाने के बाद मेरे को वहाँ तो कोविड में तो 3 साल तक काफ़ी लोग आते नहीं थे और मेरे को काफ़ी टाइम तक बाहर रहना। मैं बाद में एक दिन मेरा आईडी एक्सपायर हो गया था, तो मैं गया कि आईडी बनवा लूँ, तो बाद में देखा कि वो पर्सन की जिस लोगों के वो एरिया 3 हफ्ते के लिए बंद कर दिया था उन लोगों ने। तो उसका पिक्चर से मैं पहचान पाया ये आदमी मर गया है उस कोविड के कारण। वीए से, वो वेटरन हॉस्पिटल से उसको कैच किया था। तो गुरुजी ने, मैंने तो अपने फाइनेंशियल रीज़न से करा था, मगर गुरुजी के मन में और बात थी, उन्होंने मेरे को बचाना, उससे दूर रखना होता, इसलिए मैं उससे हो गया। मैंने अपनी कंप्लेंट नहीं करी ओवर टाइम मेरा ओवर, क्योंकि मेरे अपनी पर्सनल चॉइस थी कि फैमिली के टोवर्ड कमिटमेंट है। इवन वाइफ मेरी से ज़्यादा पैसे कमाती, मेरे से ज़्यादा कमाती है, और 20 हमेशा वो मेरे को करती थी ट्रीट किसी न किसी तरीके से, मैं उन्हें समझ नहीं पाता था। तो कोविड के जब कोविड शुरू हुआ तो 3 महीने से ही, अक्टूबर से मैंने शुरू करा, तो 3 महीने में सब जो मेरे सेविंग है वो 3 महीने में सब कवर होना शुरू हो गया। और उसके बाद काफ़ी बिल्कुल गुरुजी की कृपा रही, बहुत हुआ। और उसके बाद खुद ही उसने बोल दिया मैं आपको मिसट्रीट करती तो आई एम सॉरी, 3 से साल गए। तो मतलब एक गुरुजी दिखाने वाले, मैंने कभी इस बात का रियलाइज नहीं किया। मैंने कहा मैं कभी भी किसी को भी A to Z, इवन फैमिली में और आउट ऑफ द फैमिली भी, किसी को पैसे से नहीं तोलता, ये मेरा ड्रॉबैक है। अच्छे मतलब, तो ऐसे गुरुजी ने कैसे दिखा देते हैं। जय गुरु जी। और सब सेवादारों का थैंक यू, और इस मंदिर में आना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।